यो बडी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड रिवर ट्रस्ट बडी का एपिसोड 89 लेके। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं मोकोंग का मैच अब शुरू होने वाला होता है। फिर हम फैंग को देखते हैं, कहता है तुम मेरे पिछवाड़े पे अपने किक से मारना चाहते हो तो फिर चलो देखते हैं पहले तुम लॉन्गहाउ को भी हरा पाती हो कि नहीं। सुन के फिर मोकोंग अपने एरिना में जाते हुए फैंग से कहता है लड़की तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर एक रियल मास्टर होता क्या है। रेफरी को देखते हैं जो लॉन्गहाउ और मोकोंग के बीच में आता है और अनाउंस करते हुए कहता है जो फाइट नंबर 7 है उसका फाइनल मैच अब होने जा रहा है। लॉन्गहाउ जो कि मोइन स्कूल से वर्सेस मोकोंग जो कि स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी से है। जिनको देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है अभी मजा आएगा ना बीरू, अब होगा टॉप 3 स्टूडेंट्स वर्सेस टॉप 4 स्टूडेंट के बीच फाइट। मैं नहीं जानती कि कौन जीतेगा और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। फैंग की सिस्टर और टीची यनमिंग को देखते हैं। टीची यनमिंग कहती है हम दोनों भी नहीं जानते कि अब कौन जीतेगा, वो दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है तो मुझे लगता है कि दोनों के जीतने के चांसेस 50-50 है। क्यों मैंने सही कहा ना। सुन के जिन फैंग की तरफ देखती है और फैंग से कहती है फैंग तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। और सुन के फिर फैंग सोचते हुए कहता है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले लॉन्गहाउ के फाइट को नहीं देखा है। सुन के जिन अपने सर को खुजलाते हुए कहती है क्या यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं पता है कि कौन जीतेगा। हम एरिना की तरफ देखते हैं जहाँ लॉन्गहाउ मोकोंग से कहता है मैंने सुना है कि तुम टॉप 2 स्टूडेंट हो तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। सुन के मोकोंग एक स्माइल देता है और कहता है वेल तुम खुद आ जाओ और एक ट्राई करके देख लो। और ये सुन के फिर लॉन्गहाउ कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों को अपने रियल पावर को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है तो फिर चलो हम दोनों अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते हैं। और हम देखते हैं लॉन्गहाउ अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सुन के मोकोंग भी अपने पावर को रिलीज करता है और कहता है तो फिर ठीक है जबकि तुम मेरे रियल स्ट्रेंथ को जानते हो। तो मोइन स्कूल के लोगों की तरफ देखते हैं जो मोकोंग को चेयर करते हुए कहते हैं सीनियर ब्रदर मोकोंग उन मोइन स्कूल के लोगों को साफ करके रख दो। एरिना की तरफ देखते हैं तो लॉन्गहाउ बहुत ज्यादा तेजी से अपने अर्थ लेवल की स्किल के साथ मोकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है जिसे देख के मोकोंग हैरान हो जाता है। देखते हैं लॉन्गहाउ अपने माउंट स्मैशिंग पंच को करते हुए कहता है ये लो मेरा पहला पंच। और मोकोंग ये पंच को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लॉन्गहाउ के पंच को डिफेंड भी नहीं कर पाता। हम देखते हैं लॉन्गहाउ अपने सेकंड पंच को भी कर देता है और तेजी से जाके थर्ड पंच को भी कर देता है जिसकी वजह से मोकोंग उड़ते हुए जाता है। और हम देखते हैं उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। वो अभी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है अरे नहीं ये नहीं हो सकता। देखते हैं मोकोंग सीधे एरिना के बाहर जाके गिरता है और वो जहाँ गिरता है वहाँ का एरिना भी टूट जाता है। ये देख के रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है जो मोकोंग है वो अब और ज्यादा फाइट करने की हालत में नहीं है तो जो हमारा विनर है वो लॉन्गहाउ है। एरिना की तरफ देखते हैं जहाँ लॉन्गहाउ ये देखते हुए कहता है टॉप 4 स्टूडेंट क्या इसके पास बस इतना ही था। फैंग की सिस्टर टीचर यनमिंग और जिन को देखते हैं जो ये देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहती है अरे नहीं ये क्या ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हम फैंग को देखते हैं जो मोकोंग को चिढ़ाते हुए कहता है मुझे दिखाने वाले थे कि एक रियल मास्टर होता क्या है और मैंने देखा कि वो रियल मास्टर लॉन्गहाउ है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुम उस चांस को ले नहीं पाए। मोइन स्कूल के लोगों की तरफ देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लॉन्गहाउ को चेयर करते हुए कहते हैं लॉन्गहाउ इनविंसिबल है, लॉन्गहाउ इनविंसिबल है। टीचर यनमिंग की तरफ देखते हैं जो अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है मैं तो गलत थी, ये मैच तो कभी भी 50-50 था ही नहीं। हम फैंग की तरफ देखते हैं जो उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है मोइन स्कूल के जो चेयर करने वाले लोग हैं उनकी साउंड तो पहले से बहुत ज्यादा हाई हो गई है। मोइन स्कूल का मोरल अब पहले से बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हम जीवन को देखते हैं जो फैंग से कहती है तो अब अगला मैच तुम्हारा होने वाला है जो होने वाला है झोंगसुई के साथ तो फिर चलो अब चलते हैं। सुन के फिर फैंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैं उन लोगों के मोरल को सरपास करने वाला हूँ। और फैंग की यह बात सुन के जिन फैंग से कहती है लेकिन अभी तक तुम्हारा जिसके साथ भी फाइट हो रहा था वो लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर थे इसीलिए बहुत ज्यादा कम ही लोग तुम्हारे फाइट को देखने के लिए आ रहे थे। और ये सुन के फैंग को बहुत ज्यादा झटका लगता है और वो कहता है क्या कहा बहुत ज्यादा कमजोर थे वो लोग। यनमिंग को देखती है जो फैंग से कहती है तुम एक एल्केमी स्कूल के स्टूडेंट हो और झोंगसू एक आउटडोर का स्टूडेंट है तो ये जाहिर सी बात है कि कम ही लोग तुम्हारे मैच को देखने के लिए आएंगे। हमेशा ही अपने अपोनेंट्स को अपने आयरन रॉड से हरा देते थे तो इसीलिए तुम्हारे पावर्स के बारे में कम ही लोगों को पता है। फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है मैं अब उन बेकार लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी रियल पावर क्या है। झोंगसू को देखते हैं जो एरिना में खड़ा होता है और फैंग को वहाँ आता हुआ देख के कहता है मैंने आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा लंबे समय से इंतजार किया है तो तुम मुझे निराश मत करना। और ये सुन के फिर फैंग एरिना में आते हुए कहता है तुम इसके बारे में फिक्र मत करो मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर
दीजिएगा ताकि आप अगली आने वाली वीडियो को मिस ना करें। इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे जोंगसुई और फैंग के बीच एक जबरदस्त फाइट को और देखेंगे कि फैंग इस बार भी जोंगसुई को हरा पाता है कि नहीं। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर्थ इन ट्रैश बॉडी। फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।